नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन 3 प्रमुख खबरों पर रहेगी हमारी पहली नजर, सबसे पहले करेंगे उन 3 प्रमुख खबरों का रुख। तो इन 3 प्रमुख खबरों में सबसे पहली और प्रमुख खबर है दिल्ली से जुड़ी। जी हां, आज दिल्ली वासियों की उम्मीदें पूरी होंगी क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी या यूं कहे कि रेखा सरकार आज अपना पहला बजट लेकर आ रही है। और इस बजट में क्या कुछ खास हो सकता है, साथ ही जनता को क्या कुछ उम्मीदें हैं, बताएंगे विस्तार से आपको इस पूरी खबर के बारे में। इसके साथ ही दूसरी और प्रमुख खबर है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां यूएस का वार प्लान लीक हो गया और एक बड़ी चूक इसे बताया जा रहा है। हालांकि अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर यूएस की तरफ से किस तरीके की बातें कही गई है, क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है, बताएंगे विस्तार से इस खबर के बारे में भी आपको। लेकिन साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो भी अंतर्राष्ट्रीय जगत से ही जुड़ी हुई है। जी हां, जहां ब्रिटेन में आपको बता दें कि बर्ड फ्लू को लेकर इस वक्त चिंताएं बढ़ गई है क्योंकि अब जो ये बर्ड फ्लू है इसका वायरस एक शीप यानी कि भेड़ के अंदर मिला है, जिसके बाद में काफी चिंताएं इस वक्त जताई जा रही है। आखिर क्यों है ये चिंताएं, क्या महामारी फैलने का है खतरा, बताएंगे विस्तार से आपको इस खबर के बारे में भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की पहली और प्रमुख खबर के साथ, जहां दिल्ली सरकार आज अपना पहला वार्षिक बजट 2025-26 पेश करेगी। वित्त विभाग की जिम्मेदारी संभाल रही रेखा गुप्ता 26 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पहला बजट पेश करेंगी, जो करीब बताया जा रहा है कि 80,000 करोड़ या फिर उससे ज्यादा का हो सकता है। हालांकि इस बजट को तैयार करने के लिए दिल्ली की आम जनता के ही सुझाव लिए गए और आज पेश होने वाले इस बजट से दिल्ली की जनता को काफी सारी उम्मीदें हैं। खासतौर पर उन्हें सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं जिनसे बीजेपी ने चुनावों के दौरान वादे किए थे, फिर चाहे वो महिलाएं हो, व्यापारी हो या फिर युवा वर्ग हो। इस बजट में जनता की जरूरतों और विकास पर भी पूरा जोर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इस बजट में बीजेपी का जो संकल्प पत्र था उसकी झलक देखने को मिलेगी। फिलहाल अब देखना यह होगा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली वालों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरती हैं। करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि रेखा सरकार के पहले बजट में क्या कुछ खास। तो रेखा सरकार का ये पहला बजट और 27 साल बाद दिल्ली में बजट पेश करेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जी हां, और काफी उम्मीदें हैं दिल्ली वालों को, जहां आपको बता दें कि बीते कल खीर की मिठास के साथ बजट सत्र की शुरुआत की गई। हालांकि इससे पहले अगर हम देखें तो हलवा सेरेमनी होती थी और अब इस बार जो है खीर सेरेमनी के साथ इसकी शुरुआत की गई, जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वादा किया गया कि बजट में संकल्प पत्र की झलक सभी लोगों को देखने को मिलेगी। इसके साथ ही कहा गया कि आम लोगों की समस्याओं के निपटारे पर सीधे तौर पर फोकस इस बार के इस बजट में रखा गया है। 80,000 करोड़ का ये बजट पेश किया जा सकता है या फिर जो अमाउंट है, जो राशि है वो 80,000 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है। इसके साथ ही बजट में हर वर्ग का खास ख्याल रखा गया है, फिर चाहे वो महिलाएं हो, किसान हो, युवा वर्ग हो या फिर व्यापारी वर्ग हो। साथ ही आम जनता ने 3,303 ईमेल भेजे, 6,942 मैसेजेस इस वक्त भेजे हैं इस बजट को बनाने के लिए। और मुख्यमंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कि विकसित दिल्ली के जो सपना है उसकी ये शुरुआत है। तो पहला ये बजट और इससे पहले बजट पर हम सभी की नजर लगातार बनी हुई, लेकिन साथ ही बजट में कई महत्वपूर्ण ऐलान भी किए जा सकते हैं, जहां आपको बता दें कि गरीब महिलाओं को आर्थिक सहायता यानी कि 2500 रुपए देने की बात देने का जो वादा किया गया था महिला समृद्धि योजना के तहत, उसके लिए आवंटन किया जा सकता है कुछ राशि का। देखने वाली बात होगी कितना आवंटन किया जाएगा। इसके साथ ही यमुना की सफाई के लिए भी विशेष प्रावधान का ऐलान किया जा सकता है। साथ ही आपको बता दें कि जल संकट को दूर करने के लिए कोई ठोस योजना का भी ऐलान किया जा सकता है। सड़कों की मरम्मत के लिए भी नई योजनाएं लाई जा सकती है। हालांकि ये ऐलान जो है, तमाम बातें अब से कुछ देर बाद साफ हो जाएंगी। इसके अलावा सीवरेज समस्या से निजात के लिए भी प्रावधान हो सकता है आज के इस बजट में। संपत्ति कर में भी कहीं ना कहीं आम जनता को राहत आज मिल सकती है, राहत की उम्मीदें काफी सारी हैं। इसके साथ ही ये तो बात रही जो महत्वपूर्ण ऐलान हो सकते हैं, लेकिन साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के पिछले 10 बजट में क्या कुछ रहा है, एक बार वो भी नजर डाल लेते हैं। जहां 2015-16 की बात करें तो 41,000 से ज्यादा का ये बजट रहा था, 41,000 करोड़ से ज्यादा का। 16-17 में 46,600 करोड़ का ये बजट रहा। 2019-20 की अगर हम बात करें तो 60,000 करोड़, 2020-21 में
65,000 करोड़ और 2021-22 में 69,000 करोड़ का ये बजट पेश किया गया था। उसके बाद में 2021-22 के बाद में अगर बात करें तो 22-23 में 75,800 करोड़ का ये बजट पेश हुआ था। 2023-24 में 78,800 करोड़ का बजट पेश हुआ और सन 2024-25 में 76,000 करोड़ का बजट पेश किया गया था। पिछले 10 बजट जो है दिल्ली के वो हमने आपको बताया, लेकिन इसके साथ ही अगर हम आज की बात करें तो आज कहा जा रहा है कि 80,000 करोड़ का ये बजट पेश किया जा सकता है, या फिर ये जो राशि है ये और ज्यादा इससे हो सकती है, इसको भी पार किया जा सकता है। हालांकि इस पर भी नजर हमारी लगातार बनी हुई है। इसके साथ ही दिल्ली विधानसभा का जो ये बजट सत्र है, 5 दिन का ये बजट सत्र, जिसकी शुरुआत बीते कल हुई। बीते कल खीर सेरेमनी के साथ इसकी शुरुआत हुई, जहां पहले दिन कैग की रिपोर्ट पेश की गई डीटीसी को लेकर, जिसके बाद अब आज दिल्ली सरकार की तरफ से वार्षिक बजट पेश किया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि बजट पर सामान्य चर्चा होगी 26 मार्च, यानी कि कल बजट पर सामान्य तौर पर चर्चा होगी। इसके अलावा बजट पर बहस और मतदान की तारीख है 27 मार्च, जब बहस भी होगी और साथ ही मतदान भी होगा बजट को लेकर। और 28 मार्च जो आखिरी दिन बताया जा रहा है, उस दिन प्राइवेट बिल और प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। तो 5 दिन का ये बजट सत्र है और इस बजट सत्र में आज की अगर हम बात करें तो दूसरा और काफी महत्वपूर्ण दिन है आज का, क्योंकि आज बजट पेश किया जाएगा जिस पर इस वक्त सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश की नजर है, क्योंकि कई सालों बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापस आई है और उसका पहला ये बजट काफी खास और काफी अहम, जिसको लेकर बीजेपी कह भी रही है कि ये संकल्प पत्र की झलक आज के इस बजट में देखने को मिलेगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रवेश वर्मा ने बजट के ऐतिहासिक होने की भी उम्मीद जताई है। आइए सुनाते हैं आपको प्रवेश वर्मा का। बजरंग बली भली करेंगे, दिल्ली का भला होगा, दिल्ली का विकास होगा, राम राज्य आएगा। बहुत ही ऐतिहासिक बजट होगा और इस बजट से दिल्ली वाले खुश होंगे। तो दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आज सुबह सुबह हनुमान मंदिर पहुंची, क्योंकि मंगलवार का दिन है और साथ ही बजट भी पेश होना है। उससे पहले भगवान का आशीर्वाद लेती हुई नजर आई और हमारे साथ हमारे सहयोगी गिरीश निशाना इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। गिरीश, अब से कुछ ही देर का और इंतजार, 11 बजे बजट पेश होना है और पूरी दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश को काफी सारी उम्मीदें हैं दिल्ली के विकास पथ को लेकर कि अब दिल्ली आगे बढ़ेगी विकास के पथ पर। जी बिल्कुल कृतिका, आपने ठीक कहा, लोगों को इंतजार है अब दिल्ली के बजट का। जब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली विधानसभा के सदन के अंदर बजट 2025-26 पेश करेंगी, क्योंकि दिल्ली की जनता को बहुत सारी उम्मीदें हैं। उम्मीदें इसलिए हैं क्योंकि भाजपा ने संकल्प पत्र जारी किया था और उसमें बहुत सारे संकल्प लिए थे और उन संकल्पों पर हमेशा जिन राज्यों में अगर बात की जाए तो जहाँ भी भाजपा की सरकार है तो वो वहाँ पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करती है। तो आज उम्मीद की जा रही है जो भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में बातें कही थी उसका कहीं ना कहीं असर दिल्ली के बजट में भी देखने को मिलेगा। हालांकि जिस तरह से रेखा गुप्ता ने कल बजट सत्र की शुरुआत की थी, खीर सेरेमनी के साथ की थी, उनमें तमाम उन लोगों को बुलाया गया था जो जिन्होंने राय ली गई और दिल्ली से जो जनता जुड़ी हुई है, चाहे वो ऑटो चालक हो, टैक्सी चालक हो, चाहे वो वकील हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे डॉक्टर्स हो, उन तमाम लोगों को यहाँ आमंत्रित किया गया था खीर सेरेमनी के अंदर। रेखा गुप्ता ने खुद अपने हाथों से उनको खीर खिलाई थी। और आज की अगर बात की जाए तो आज भी जो दिल्ली का पूरा मंत्रिमंडल है सीएम के समेत आज हनुमान मंदिर पहुंचा कनॉट प्लेस में, जहां पर उन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए। उसके बाद दिल्ली सचिवालय के अंदर दिल्ली कैबिनेट की मीटिंग रखी गई बजट को लेकर। अब सीधा बजट की ये मीटिंग खत्म करके जो पूरा मंत्रिमंडल है इस समय दिल्ली विधानसभा पहुंच चुका है और अब से कुछ देर बाद जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं जिनके पास वित्त विभाग भी है, वो आज दिल्ली का बजट पेश करने जा रही हैं, जिसमें उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस बार 80,000 करोड़ से ज्यादा का ये बजट पेश करेंगे, जिसमें महिला समृद्धि योजना पर भी शायद इस पे फोकस हो सकता है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी पे भी विशेष ध्यान होगा, दिल्ली की सड़कों पर विशेष ध्यान होगा, स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो बेहतर बने उस पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। जो दिल्ली के अंदर शिक्षा नीति है उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं, तो उनको आज जो दिल्ली की जनता है वो इंतजार कर रही है कि कब रेखा गुप्ता अपना बजट पेश करेंगी और दिल्ली की जनता के सामने साफ हो जाएगा कि विकसित दिल्ली के रास्ते पर दिल्ली सरकार चल पड़ी है। जी, लेकिन इसके साथ ही गिरीश अगर हम देखें तो महिलाओं को भी खासा उम्मीदें हैं इस बार के इस बजट से, क्योंकि खासतौर पर गरीब महिलाओं की अगर हम बात करें तो आर्थिक सहायता को लेकर जिसकी घोषणा इससे पहले की जा चुकी है उस पर आवंटन किया जा सकता है। इसके साथ ही जो फ्री सिलेंडर देने की बात की थी उस पर भी कुछ ना कुछ ऐलान किया जा सकता है सरकार की तरफ से।
जी बिल्कुल, जो दिल्ली सरकार इस पर भी ऐलान कर सकती है। आज के बजट में उम्मीद की जा रही है महिला समृद्धि योजना की घोषणा हो सकती है, जिसमें कहीं ना कहीं भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में 2500 रुपए देने की बात कही थी। जो महिलाएं बहुत जरूरतमंद हैं, जो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से तंगी में जी रही हैं, उनको सहायता प्राप्त दी जा सके, उसके लिए आज उम्मीद की जा रही है कि इस बजट के अंदर घोषणा होगी। इसके अलावा और भी बहुत से जो लोग हैं जिनकी पेंशन रुकी हुई है, उसके ऊपर भी आज बड़ी घोषणा हो सकती है। उम्मीद ये भी की जा रही है कि जो मीडिया कर्मी हैं उनके ऊपर भी कोई बड़ी घोषणा कर सकती हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री। बिल्कुल, चलिए, लेकिन सीधे तौर पर हम देखें तो लगातार नजर इस खबर पर बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसके साथ इसी बीच की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई। छत्तीसगढ़ से ये सबकी सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां दंतेवाड़ा बीजापुर नारायणपुर जिले की सरहद पर ये मुठभेड़ अभी भी जारी है नक्सलियों और टीम के बीच में। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब तक 3 नक्सलियों को ढेर किया जा चुका है, साथ ही भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। गोला बारूद भी बरामद हुआ और मारे गए 3 नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं और अभी भी ये मुठभेड़ जो है वो अभी भी जारी है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे छत्तीसगढ़ से, जहां मारे गए 3 नक्सलियों के शव इस वक्त बरामद कर लिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच ये मुठभेड़ इस वक्त लगातार जारी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के साथ ये मुठभेड़ है जो इस वक्त जारी है, जहां लगातार दंतेवाड़ा बीजापुर और नारायणपुर जिले की सरहद पर ये मुठभेड़ इस वक्त जारी है। और इस मुठभेड़ में 3 नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर है। बताया जा रहा है कि 3 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है और ढेर करने के साथ ही काफी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो ऐसे में नजर इस खबर पर लगातार हमारी बनी रहेगी। फिलहाल मारे गए 3 नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिए गए। इस खबर पर नजर लगातार बनी हुई, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। हर पल बदल रही है दुनिया, इसलिए हर खबर रखती है मायने। यूरोप से लेकर अफ्रीका, अमेरिका से लेकर एशिया, दुनिया के हर कोने से बड़ी खबरें, हर मुद्दे की गहराई से पड़ताल, लेटेस्ट अपडेट और सटीक विश्लेषण। देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरों का भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। इंडिया में जितने इंडियंस हैं उतने ही इंडियाज भी। So for the record, this is my India. This is my अनदेखा, अनसुना, Unbelievable India. This is my favorite designer wear वाला India. my सख्त एनर्जी हीरो इंडिया। এই হলো আমার দুর্দান্ত রোড ট্রিপের ইন্ডিয়া। So India, join the Waves Explorer Challenge. Show us what makes you say for the record. This is my India. The world of entertainment is exploding. और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हुए अब न्यूज पॉइंट पर रुक कर लेते हैं दूसरी महत्वपूर्ण खबर का। अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई खबर है, जहां अब बात अमेरिका की कर रहे हैं, जो खुद को काफी स्मार्ट बताता है, लेकिन इस बार ऐसी गलती कर बैठा जिससे कई सवाल खड़े हो गए। जी हां, और ये गलती की है एक बड़े अधिकारियों की तरफ से। दरअसल हूती विद्रोहियों पर हमले का प्लान एक चैट ग्रुप में लीक हो गया। द अटलांटिक के प्रधान संपादक जेफरी गोल्डबर्ग, जिन्होंने इसका पूरा खुलासा किया है। जेफरी गोल्डबर्ग ने बताया कि गलती से ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों ने एक निजी चैट ग्रुप में उन्हें शामिल कर लिया, और यह ग्रुप हूती विद्रोहियों पर हवाई हमले से जुड़ी चर्चा के लिए था, जिसमें बेहद संवेदनशील जानकारियां शेयर की जा रही थी। आखिर कैसे एक पत्रकार को इस ग्रुप में जोड़ा गया
और क्या क्या जानकारियां साझा हुई और इसको लेकर क्या सफाई दी गई बताएंगे आपको, लेकिन साथ ही करेंगे अपने संवाददाता से चर्चा। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस पूरे घटनाक्रम पर कि आखिर कैसे ग्रुप में जोड़ा गया है। तो ट्रंप प्रशासन की तरफ से यह बड़ी चूक हुई है, जहां हूती विद्रोहियों पर अमेरिका के हमले का जो पूरा प्लान था वो लीक हो गया, जिसकी जानकारी इस वक्त दी गई है। द अटलांटिक के एडिटर इन चीफ है जेफरी गोल्डबर्ग, जिनकी तरफ से दावा किया गया और ये पूरा खुलासा इस खबर से जुड़ा हुआ किया गया है कि उन्हें एक ग्रुप में ऐड कर लिया गया था और काफी संवेदनशील ये ग्रुप था। गलती से पत्रकार जेफरी गोल्डबर्ग को इस चैट ग्रुप में जोड़ा गया था अधिकारियों की तरफ से, जो अमेरिका के अधिकारी हैं। 11 मार्च को सिग्नल ऐप पर यह मैसेज उन्हें मिलता है, 11 मार्च की तारीख, और उसके बाद में ये मिलने के बाद में 13 मार्च को हूती पीसी स्मॉल ग्रुप से नोटिफिकेशन उनके पास पहुंचता है। इस ग्रुप में ऐड होने के बाद में ये नोटिफिकेशन उन्हें मिलता है। उसके बाद 15 मार्च को एक और मैसेज इस पत्रकार को मिलता है और साथ ही हूती विद्रोहियों पर हमले किए जाने की बात इस मैसेज में कही जाती है। यानी कि कुल मिलाकर हम देखें तो काफी संवेदनशील जो चैट सिर्फ अधिकारियों के बीच में होनी थी, उस पूरी चैट की जानकारी एक पत्रकार को मिलती जा रही थी। हवाई हमले पर चर्चा के लिए इस ग्रुप को बनाया गया था, जो हूती विद्रोहियों पर हवाई हमला हुआ। इसके साथ ही इस ग्रुप में वीपी और साथ ही रक्षा मंत्री और एनएसए जैसे टॉप अधिकारी इस ग्रुप में जुड़े हुए थे और आपस की ये उनकी चर्चा थी। यमन में हूतियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की रणनीति पर चर्चा इस ग्रुप में की जा रही थी और इस ग्रुप में एडिटर इन चीफ को ऐड कर दिया गया। बेहद संवेदनशील जानकारियां शेयर इस ग्रुप में की जा रही थी। एक के बाद एक नोटिफिकेशन उनके पास पहुंच रहे थे और सारी जानकारी उनके पास पहुंच रही थी। इसके साथ ही हमले का जो समय था, लक्ष्य और साथ ही हथियारों की पूरी जानकारी इस ग्रुप में साझा की गई, जिसके बाद में 2 घंटे के बाद में ग्रुप में वर्ड्स की तरफ से मैसेज लिखा जाता है कि ऑपरेशन जो पूरा हुआ वो सफल रहा। इस ऑपरेशन को सफल बताया गया। अब ऐसे में इस लीक से कहीं ना कहीं अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा जो है वो खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है और सिग्नल ऐप का अब अवैध इस्तेमाल की बात कही जा रही है सिग्नल ऐप को लेकर के, क्योंकि सिग्नल ऐप का यही ग्रुप था और उस पर ये पूरी जानकारियां साझा की गई। साथ ही आधिकारिक कार्यों के लिए एप्लीकेशन पर फिलहाल बैन लगा दिया गया है कि यानी कि जो आधिकारिक काम है उनके लिए इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और ऐप का यूज करने से जासूसी अधिनियम का भी उल्लंघन की बात इसमें कही गई है कि अगर कोई व्यक्ति इसका इस्तेमाल करता है तो। इसके साथ ही व्हाइट हाउस ने सुरक्षा में इनकी पूरी तरह से पुष्टि भी कर दी है। रक्षा सचिव हेग्सेथ ने टेक्सटिंग योजनाओं से इनकार उनकी तरफ से किया गया। हेग्सेथ ने सैन्य अभियान की भी प्रशंसा की है, जो सैन्य अभियान चलाया गया उसकी भी प्रशंसा करते हुए हेग्सेथ नजर आए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हूती विद्रोहियों का खात्मा कर दिया जाएगा, ये बात उनकी तरफ से कही गई। इसके अलावा आपको बता दें कि डेमोक्रेट्स की तरफ से भी अब कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर कई सारी बातें कही जा रही हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं। बाइडेन के पूर्व ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी की तरफ से सवाल उठाए गए इस पूरे मामले को लेकर और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया है और इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो ये पोस्ट की, जिससे कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग अमेरिका को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, ये बात उनकी तरफ से कही गई है। लेकिन साथ ही जो रिपब्लिकन है वो भी अब इस पूरे मामले में बचाव में उतर आए हैं। प्रशासन के स्पीकर ऑफ द हाउस की तरफ से सफाई दी गई इस पूरे मामले को लेकर, जहां उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन की तरफ से जो गलती हुई है उस गलती को मान लिया गया है। लेकिन साथ ही स्पीकर ऑफ द हाउस माइक जॉनसन ने अपनी सफाई इस पूरे मामले को लेकर दे दी है। लेकिन कहीं ना कहीं कई सारी चीजें अब निकलकर सामने भी आ रही है कि आखिर इतनी बड़ी गलती ये हुई कैसे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल थॉमस इस वक्त जुड़ रहे हैं ताजा अपडेट के साथ, सीधा उनका रुख करेंगे। अनिल, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? एक तरह से हम देखें तो अमेरिका अपने आप को काफी स्मार्ट, इंटेलिजेंट बताता है, लेकिन उसके अधिकारियों की तरफ से इतनी बड़ी चूक होना अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है कि एक पत्रकार को ऐड कर दिया जाता है ग्रुप में और किसी को खबर तक नहीं होती और उसके बाद में एक के बाद एक जानकारियां शेयर की जा रही हैं। बिल्कुल कृतिका, ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ा सुरक्षा लैप्स है और इस सुरक्षा लैप्स के लिए लेकिन तारीफ करनी होगी अमेरिकाई एडमिनिस्ट्रेशन की, जिस तरह से उन्होंने इस गलती को माना और उससे सुधारने की कोशिश की है। लेकिन अगर हम बड़े तौर पर इसका अगर हम फॉलो आउट देखते हैं तो काफी कुछ होगा। पहली बात, इस तरह के चैट्स पर अब इतने महत्वपूर्ण बातें या फिर इतनी सुरक्षा के महत्वपूर्ण बातें इस तरह के चैट्स पर रखना कितना बड़ा खतरा है, ये साफ दिखता हुआ। दूसरा, इस तरह के चैट में अगर किसी को भी ऐड किया गया है, इतने बड़े लोग हैं उसमें, उपराष्ट्रपति से लेकर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, डिफेंस सेक्रेटरी, हर कोई है, किसी ने चेक नहीं किया कि कौन कौन एडेड है उस ग्रुप में और इतनी महत्वपूर्ण सुरक्षा की बातें की। अगर सोचिए, अगर कोई गलती होती, अगर इसमें कोई पत्रकार की जगह कोई और इसमें ऐड किया होता, कहीं समझिए कि गलती से किसी
किसी अंतरराष्ट्रीय टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इसमें मौका मिलता है इसके अंदर ऐड होने का, तो कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता था अमेरिका को। मैं कहूंगा भले ही गलती हुई है, लेकिन एक गलती एक सही रास्ता दिखने के लिए, क्योंकि यहाँ अमेरिका के पास मौका है कि इस तरह के एप्स का इस्तेमाल कम करे। बिल्कुल शिक्षा के मामले हैं या फिर उसके लिए अपना एक इंक्लूसिव घर में एक इस तरह की ऐप या फिर इस तरह का सिक्योरिटी सिस्टम बनाए जिसमें लोगों को ऐड कर सके या फिर इस तरह की संवेदनशील बातें उसमें शेयर कर सके। लेकिन इसका अगर रैमिफिकेशन लार्जर स्केल पर देखें, दोनों ही हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट पर एक तरह से रिपब्लिकन्स का बोलबाला है, तो भले ही दबाव बनेगा लेकिन दबाव उस तरह का नहीं बन पाएगा। लेकिन ट्रंप ने जिस तरह से अपना पल्ला झाड़ा इस पूरे विवाद से, ये साफ दिखता है कि ट्रंप अपने आप को या फिर ट्रंप अपने एडमिनिस्ट्रेशन को मानता नहीं है। लेकिन इसमें जरूर कुछ लोग फंसेंगे, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि इस तरह का सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज एक बहुत बड़ा विवाद है। और मैं कहूंगा अमेरिका में जिस तरह से मीडिया ने भी स्टोरी को पिक किया है, काफी चौंकाने वाला, क्योंकि ये इस रिपोर्ट का इस तरह से बैक फॉल आउट हमें देखने को मिल रहा है, ये जरूर चौंकाने वाला है। और आने वाले समय में मेरे हिसाब से अमेरिका के लिए, इन सारे देशों के लिए जो इस तरह से चैट्स या फिर ग्रुप्स का इस्तेमाल करते हैं इतने संवेदनशील बातों को शेयर करने के लिए, उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक ऐसा पल है जहां समझना होगा कि एक अलग अपना इंटरनल या फिर इस तरह के कोई अलग सिक्योरिटी सिस्टम्स लाए, ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट चैट्स पर या फिर इस तरह के इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वो इन चैट्स के माध्यम से शेयर कर सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। साथ ही इस खबर पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिए, क्योंकि देखने वाली बात होगी कि अब अधिकारियों पर किस प्रकार की कार्रवाई वहां पर की जाती है या नहीं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ तीसरी और महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि बर्ड फ्लू पहली बार किसी मांसाहारी स्तनपायी में पाया गया है। खबर ब्रिटेन से है। यहाँ के एक फार्म में एक भेड़ के अंदर इसे पाया गया और सरकार ने भी इसकी पुष्टि कर दी है और कहा है कि दुनिया में यह अपनी तरह का पहला मामला है। बर्ड फ्लू यानी H5N1 पहली बार किसी मांसाहारी स्तनपायी में पाए जाने के बाद में अब लोगों में चिंता बढ़ गई है कि कहीं ये इंसान से इंसान में संक्रमण का कारण तो नहीं बन जाएगा और कहीं ये एक नई महामारी में ना बदल जाए। करेंगे बर्ड फ्लू के प्रभाव और खतरे को लेकर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर भेड़ में बर्ड फ्लू का पहला मामला कहां पर और कैसे सामने आया है। तो भेड़ के अंदर ये बर्ड फ्लू का ये पूरा पहला मामला जो है वो इस वक्त सामने आया है। ब्रिटेन के एक फार्म में से ये सामने निकल कर आया है और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। जब इसकी जांच की गई तब ये पुष्टि हुई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि केवल एक भेड़ संक्रमित पाई गई, जिसे फिलहाल मार दिया गया है ताकि उस भेड़ से बाकी जो भेड़ें हैं उनके अंदर ये संक्रमण ना फैले। इसके साथ ही आपको बता दें कि फार्म की कोई और भेड़ इस वायरस से संक्रमित नहीं पाई गई। सिर्फ एक भेड़ में ये संक्रमण मिला था, जिसके बाद में उसे वहीं मार दिया गया। और इससे पहले कई अन्य जानवरों में भी इस वायरस की पुष्टि की जा चुकी है, फिर चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो या फिर इसके अलावा और भी हो, जिसमें आपको बता दें कुत्ता, बिल्ली, भालू, गाय, डॉल्फिन, शेर और यहाँ तक कि सील में भी इस वायरस की पुष्टि इससे पहले की जा चुकी है और अब भेड़ में भी इसकी पुष्टि की गई है। सबसे इससे पहले अगर हम देखें तो सिर्फ पक्षियों को ही बर्ड फ्लू प्रभावित करता था, पक्षियों के अंदर ही इसे पाया जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे ये जानवरों में भी शिफ्ट हो रहा है और अब विभिन्न मांसाहारी और कई जानवरों में इसके जो संक्रमण है वो पाए गए हैं। इसके साथ ही इंसानों के लिए भी कितना खतरनाक है वो आपको बता दें, क्योंकि अभी भी इंसानों के लिए जोखिम फिलहाल कम बताया जा रहा है, लेकिन चिंता का विषय जरूर बन चुका है। मनुष्य को तेजी से संक्रमित ये वायरस कर रहा है मनुष्य के अंदर और ऐसे में मानव से मानव में इस संक्रमण के फैलने के संकेत भी कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। व्यक्ति से व्यक्ति के संक्रमण तक हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ये खतरा अभी भी बना हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि मुर्गी, जानवरों और पक्षियों से ही इंसानों में ये वायरस फैला था, लेकिन अभी तक इंसान से इंसान में ट्रांसफर होने की बात अभी तक सामने नहीं आई है। पक्षियों पर ज्यादा प्रभाव इसका होता है और ऐसे में एक कहीं ना कहीं ये भी चिंता का विषय बना हुआ है कि कहीं इससे इंसान से इंसान में तो संक्रमण नहीं फैल जाएगा और अगर ये संक्रमण ऐसे फैलता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी महामारी का रूप ले सकता है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा रुख करते हैं। अखिलेश, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि अगर हम देखें तो कोरोना के दंश से अभी देश या यूं कहे कि पूरी दुनिया अभी उभर भी नहीं पाई, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बर्ड फ्लू का भी खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है और अब एक शीप में यानी कि भेड़ में इस वायरस की पुष्टि की गई। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसने पिछले साल 28 नवंबर को एक चेतावनी जारी की थी कि इस तरह की सूचनाएं आई हैं और इस तरह के संकेत मिल रहे हैं
कि जो स्तनधारी पशु हैं उनके अंदर ये H5N1 के वायरस पाए जा रहे हैं। और उसके बाद इस साल 19 मार्च को WHO ने एक मीटिंग बुलाई कई, जिसमें कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन भी था, एनिमल हेल्थ से जुड़ा हुआ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी था, और उसने काफ़ी चर्चा की और उसके बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि इस मामले को ऐसे ही अनदेखा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो पूरा फ्लू का मामला है, यह मामला सिर्फ नॉर्दर्न आइलैंड में तो अभी पाया गया है, लेकिन उसके पहले जो है ये अमेरिका में पाया गया, ये कनाडा में पाया गया, ये चिली में पाया गया, उसके बाद ये अर्जेंटीना में दिखाई इसके संकेत, उसके बाद इधर आएंगे तो चीन, कंबोडिया, पनामा, ऑस्ट्रेलिया, तो इस तरह से फ्रांस में भी पाया गया इस तरह के एक आध जगहों पे। तो इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि जानवरों में, खास करके पिग्स में, शिप में, यहाँ तक कि काउज में भी कई जगह इस तरह के संक्रमण के संकेत मिले हैं। तो यह एक बड़ा मामला बनता जा रहा है और इसीलिए WHO ने व्यापक बैठक करके सबको कहा है कि अभी से वैक्सीन पर काम करना शुरू कर दे, क्योंकि देखिए कोविड-19 महामारी जब हुई थी तो उसके समय काफ़ी देर हो गई थी, संदेह व्यक्त किए जा रहे थे, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, किसी को इस बात का अंदाज नहीं था, अंदेशा नहीं था कि इतना बड़ा व्यापक रूप ले लेगा ये। तो इसीलिए WHO ने अभी से वैक्सीन पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए जो भी वैक्सीन हो सकता है, जो भी केमिकल कंपोजिशन हो सकता है, उस पर काम करना शुरू कर दिया जाए। उसके अलावा रिसर्च की भी उसने कई गाइडलाइंस जारी की है कि उस रिसर्च के अनुसार किसी तरह से इंसान से मानव में कैसे फैल सकता है, किस तरीके से दूरी बनाया जाए, और फिर मानव से मानव में अगर फैलने लगा तब वो निश्चित तौर पे महामारी का कारण बन जाएगा। और एक तरह से कह सकते हैं कि इसके बाद तो पूरी दुनिया के सप्लाई चेन पे असर पड़ सकता है, क्योंकि ये जो देश है जिसे प्रभावित होने के संकेत मिल रहे हैं, ये तो देश सबसे ज्यादा दुनिया में यही लोग जाते हैं, और यहाँ खतरा बढ़ेगा तो इससे बहुत व्यापक जो है प्रभाव पूरी दुनिया में पड़ सकता है। जी चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। 2 बजे फिर हाजिर होंगे कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।